हेलो। तो आइए लीला प्रेम भक्तों, अभी तक हमारी पार्टी की ओर से आप सभी लोग झांकी नेत्र का आनंद लिया। अब आइए हमारी पावन प्रसंग की ओर चलते हैं। आप सभी लोग श्रवण कीजिए कि आज का कौन सी लीला है। उससे पहले गुरु वंदना। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वन राम रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। तो बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव रहु कलेश। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में बारंबार तो सरस्वती सर दीजियो, गुरुवर दीजो ज्ञान। सरस्वती सर दीजियो, गुरुवर दीजो ज्ञान। हनुमान बल दीजियो, मैं बालक नादान। हनुमान बल दीजियो, मैं बालक नादान। तो लीला रघुबर की लखन, आए जो सरदार। हाथ जोड़ी विनती करूं, हम सब बारंबार। हाथ जोड़ी विनती करूं, हम सब बारंबार। तो लीला रघुबर की लखन, आए जो सरदार। मेरे कहने से कभी होना नहीं। तो आइए सभी प्रश्न कीजिए कि हमारी आज की कौन सी लीला है। तो प्राणों से प्यारे भक्त मेरे, प्राणों से प्यारे भक्त मेरे, हम सबको शीश झुकाते हैं। प्राणों से प्यारे भक्त मेरे, आए हैं
सुन कीजिए कि आज की कौन सी लीला है। तो माताएं बहनें सभी सुने ये रामायण की लीला। माताएं बहनें सभी सुने ये रामायण की लीला है। हम आज प्रसंग ये रखते हैं जो सती सुलोचना की लीला है। हम आज प्रसंग ये रखते हैं जो सती सुलोचना की लीला है। आज हमारी पार्टी की ओर से रामायण से लिया गया प्रसंग आज देखिए भगवान रामचंद्र के हाथों द्वारा एवं लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का किस प्रकार से वध होता है और किस प्रकार से मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना अपने पति के साथ में सती हो जाती है। हमारे सीन के माध्यम से देखिए, आइए जरा सीन समझिए। रावण का दरबार लगा है और उनका पुत्र मेघनाथ दरबार में बैठा है। आपस में क्या वार्तालाप होती है सीन के माध्यम से। तो अच्छा लीला भगवान राम की जय बोलो। सब एक साथ मिले जुल करके भगवान राम की जय बोलो। तो चलते चलते कहना है छोटा सा भजन। तो पुड़िया ज्ञान की मंगा दो गुरुदेव दर्द मोरी नसी हेलो। हाँ, तो समस्त लीला प्रेमी भक्तजनों, आज आप लोग देखने को पाएंगे रामायण के अंतर्गत लिया गया पावन प्रसंग सती सुलोचना। तो सर्वप्रथम इधर देखिए आप लोग, महाराज दशकंधर का दरबार लगा हुआ है। उनके साथ में उनका पुत्र इंद्रजीत भी विराजमान है और आपस में अपने मंत्रियों से क्या वार्तालाप करते हैं सीन के माध्यम से। महाराज लंकेश की जय हो, महाराज लंकेश की जय हो, महाराज लंका
लंकाधिराज दशकंधर की जय हो। और लंका के वीरों, कहिए महाराज। हमारी लंका में सब कुशल तो है? महाराज आपकी लंका में हर एक तरह से कुशलता ही कुशलता है। और बेटा इंद्रजीत, तुम तो जानते हो कि जब से हम सीता का हर करके लंका में ठहराए हैं, तब से अनेकों प्रकार की हानियां हो रही पुत्र। एक हानियों हुई, एक हनुमान नाम का बानर आकर हमारी लंका में आग लगाकर धोखे का पंछी बन करके निकल गया पुत्र। एक हानियों हुई कि हमारा पुत्र अक्षय कुल उस हनुमान के हाथों से मारा गया पुत्र। और एक हानियों हुई कि एक गुप्तचर बानर आकर के हमारी लंका में धाक जमा करके चला गया पुत्र। और एक हानि हुई, हमारे समान बलवान हमारा भ्रात कुंभकर्ण रण में संहार दिया गया पुत्र। क्या है यह सब देख करके यह लंकाधिराज दशकंधर लंका में अशांत बनकर बैठे रहेगा पुत्र? पिताश्री, ऐसा असंभव है। तब से बच्चों ने चाचा का वध किया है और मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। पारी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पिताश्री, चाचा का बदला लिए बिना, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। जब तक न विजय पाकर लौटूं, तब तक जलपान हराम हराम है। हराम पिताश्री। हाँ महाराज, अब लंका में यहाँ फिर शांति आजुति रहबो नहीं करी है। तत्काल आदेश दो। मैं नादान बच्चों को नहीं छोड़ूंगा पिताश्री, ना छोड़ूंगा। हाँ, पिताश्री। यह क्या युद्ध की तैयारी पुत्र? परंतु सोच और विचार करो कि हो गई निरंथक ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे। कि हो गई निरंथक ब्रह्म शक्ति और तपसी बच्चों के आगे, तब और शक्ति क्या ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। तब और शक्तियां क्या ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। जरा सोच और विचार करो पुत्र, जब ब्रह्मा की दी हुई शक्ति उन तपस्या के आगे निष्फल एवं व्यर्थ में चले गई, तो और शक्ति कब ठहरेगी पुत्र? इसलिए पुत्र, तुम उस मार्ग को अपनाओ जिस मार्ग से अपनी पराजय नहीं बल्कि विजय होनी चाहिए। पिताश्री, वह कौन सा मार्ग है
जिसको अपनाने से अपनी पराजय नहीं बल्कि विजय हो, विजय हो, विजय हो पिताश्री। लो पुत्र श्रवण करो, वो कौन सा मार्ग है? तत्काल हे प्रकट करो पुत्र, पिताश्री। ध्यान देकर के श्रवण करो कि इसलिए आज शक्ति लेने मंदिर में जाओ, यज्ञ करो। इसलिए आज शक्ति लेने मंदिर में जाओ, यज्ञ करो। वो हम महावीर चंडी से तुम रण से पहले अनुराग करो। उस महावीर चंडी से तुम रण से पहले अनुराग करो। पुत्र जाओ, मौन कुंबला के मठ को जाओ और एक विशाल यज्ञ करो। पुत्र जब तुम यज्ञ करोगे और माता उस यज्ञ से प्रसन्न होगी तो तुम्हें दिव्य शक्ति देगी, और जब वो तुम दिव्य शक्ति पा करके रथ पर आरूढ़ होकर के रण में जाओगे तो रण में तुम्हारी पराजय नहीं बल्कि तुम्हारी विजय होगी। पुत्र ठीक है पिताश्री, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ पुत्र, रण में तुम्हारी विजय होगी। लंका के वीरों, चलो माता के मठ की तरफ चलते हैं, उनकी आराधना करते हैं। चलो, जय शंकर, जय शंकर। हम तुम कहाँ चल रहे हैं? क्या अभी तुझे नहीं मालूम हुआ? कहाँ चले परी? माता निकोम्बला के मठ पर चलकर उनकी आराधना करते हैं। हम तो हम आराधना करके और का करी हो? यज्ञ पूजन हवन सामग्री एकत्रित करो, माता के दरबार की तरफ चलते हैं। अच्छा तो कहो हमका सबका हवन सामग्री इकट्ठा करे। क्यों नहीं? लंका कहाँ चलेगी? लंका के वीर, क्या तू कायर है? नहीं हम हो लंका के वीरान कही रहा है महाराज। तो फिर यज्ञ करी हो तो बहुत बड़ा का यज्ञ हुई। और क्या बहुत विशाल यज्ञ करनी है? बहुत विशाल यज्ञ नहीं हाँ, मान लो तो इसकी साइड मान लो 4-5 कुंटल फिर लकड़ी लागती है तुम्हारे यज्ञ में। हाँ यज्ञ में यहाँ हवन में यहाँ विशाल हवन करी हो तब 4-5 कुंटल तो लकड़ी लागे। अरे जितनी चाहे उतनी अर्पण कर सकता है। अब तो कह रहा है महाराज तो लगभग में यहाँ लागी थोड़ी 2-3 किलो शक्कर ला रहा। उसमें शक्कर रार का कोई कार्य नहीं। और तो काला उसमें यज्ञ पूजन में सकल होम की आवश्यकता पड़ती है। हम उनका शक्कर ला रही कही थे। हाँ वही लागी मान लो। और महाराज अब लागी फ्री में हमका लागत है एक हरियर बांसो। एक हरा बांस क्या होगा? अब एक हरा बांस नहीं है तो काम कैसे चल पाई? द्वारपाल, हाँ यानी झंडा बनाने के लिए। हाँ, एक हरियर बांस ले हो तो वही में झंडा बनी हो। झंडा और झंडिया सब कुछ उसमें हो जाएंगे। भैया कही तिर है? बताओ भैया। कही तिर है? कपड़ा कत्ता लाग जाई भला?
बड़ा 5 मीटर तो कम था लागे। 5 मीटर फिर महाराज तो अरे द्वारपाल 5 मीटर क्या करेगा? 5 मीटर सफेद कपड़ा लाग जाए तुमरे। अब वो कपड़ा नहीं ले हाँ तो फिर झंडी झंडा काहे का अरे बनाई हो? झंडा बनाने के लिए 1.25 मीटर लगता है। अच्छा हम कहे 5 मीटर नहीं बड़ा वाला बनाई तो 4-5 मीटर तो लागे जाई। इतना बड़ा क्या होगा? अरे बहुत बड़ा बने देखा कुछ बड़ा बनाई और कुछ छोटी छोटी झंडी में हम बनाई। हाँ 5 झंडियां होंगी। हाँ अब महाराज अब कहीं रहा फिर लागी आकर मरिया हमका लागत क्या? मरिया। हवन सामग्री में मलियों की तो आवश्यकता पड़ती है। हाँ यार तुमरे में लाग जाए फिर उससे क्या होगा? वही का नहीं ले हो अब तो वही में जौन है गंगा जल कलश का हम बनाई हो। सच कहते हो द्वारपाल, बहुत होशियार लग रहा है। पूछ लगा जान लो पक्के सियार। हाँ चलो चला जाए फिर चलो हाँ, तो चलो। जय शंकर। जय माता नकुंभले। क्या बोल रहा है? माता नकुंभले। माता निकुंभला। जय माता नकभला। द्वारपाल नकभला नहीं, माता निकुंभले। माता पटक दे। जान से मार दूंगा द्वारपाल। कौन गलती है यहाँ? माता को कटुक वचन बोलेगा, देख रहा है तलवार। माता की तक नाम है हम लाए नहीं पाती है। माता निकुंभले। जय माता। ठीक चलो जय माता। जय शंकर। जय से खड़ा हूँ दुआरिया और खोल दे के मरिया मैया खोल दे। से खड़ा हो दुआरिया, खोल दे कमरिया मैया खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दे कमरिया मैया खोल दे। बड़ी कतर से हर द्वार से मैं गंगा जल लाया। बड़ी जतन से हरिद्वार से मैं गंगा जल लाया। मैं गंगा जल लाया और मैया, मैं गंगा जल लाया। मैं गंगा जल लाया मोर मैया। मैं गंगा जल लाया। खोल कमरिया अंदर आओ, खोल के खोल कमरिया अंदर आओ, मैया को नहलाओ झलकी जाती मोर जनानिया। खोल दे कमरिया मैया खोल दे। महाराज तुमरे सारी क्रियाक्रम की व्यवस्था हुई गई। हमारे हाँ जाने द्वारपाल हाँ हवन सामग्री सभी एकत्रित हो गई। सब चीज की व्यवस्था हुई गई। चलो माता के मठ में चलते हैं। चलो जय जय शंकर।